Hello everyone, welcome to V1 tutorials once again, and this lecture is for the students of class +1. As we know that we had left on the angles that were smaller than 360 degree. That means we were evaluating the trigonometric functions or trigonometric angles for the values which were between 0 and 360 degree. So मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा वहाँ पे हम उन एंगल्स को evaluate करेंगे जो कि 360 डिग्री से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे. See, there are so many ways, to evaluate t functions or t ratios for those angles. But मैं आज आपके साथ एक बहुत ही simple सा way डिस्कस करना चाह रही हूँ, and that simple way will include table of 9, right? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हम ये वाला वे क्यों डिस्कस कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं. तो मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि 9, 36 and 18 and 27 इन तीनों नंबर्स में से आपको किसका टेबल आता है. आई गेस एवरीवन इज परफेक्ट विद 9. आई थिंक 9 का टेबल सबको आता है. सो इसीलिए मैं जो कन्वर्जन्स करवाती हूँ आई डू इट विद 90 डिग्री, नॉट विद एनी अदर एंगल. बाय बिकॉज वहाँ टेबल्स में आपके साथ क्या हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. सो एनी हाउ एक बार हम शुरू करते हैं अपना क्वाड्रेंट रूल फिर से. वी नो दैट ये वाला सेक्शन कितना होता है हमारे पास, 0 डिग्री and it overlaps with your 360 degree, right? यहाँ आपके पास कितना रहता है, 90 डिग्री. एंड 90 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 से भी. ये एंगल कितना रहता है हमारे पास, 180 डिग्री. एंड 180 डिग्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से. एंड दिस पार्ट इज माई 270 डिग्री. दैट मीन्स 3π/2. आई थिंक अभी तक तो बच्चे ये 3π/2, π/2 एंड पाई इन सब में प्रो हो गए होंगे, क्योंकि जिन्होंने भी पिछले लेक्चर हमारे फॉलो किए हैं उन्हें मालूम होगा, राइट? आज मैं आपके साथ एक बड़ी सिंपल सी बात डिस्कस कर रही हूँ. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स तक जो एंगल्स इवैल्यूएट करे हैं वो हमने इस तरीके से करे हैं. जैसे कि सपोज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120. ओके, तो मैंने आपको क्या कहा था इनकी इवैल्यूएशन के लिए. मैंने बहुत ही आपको एक सिंपल सी चीज़ कही थी कि आपको जो भी नज़दीकी एंगल मिलता है आप उससे चेंज कर दीजिए. जैसे कि 120 जो है वो 180 के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है, 90 के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है. फिलहाल के लिए मुझे जो सबसे नज़दीकी एंगल मिला वो मुझे 180 डिग्री मिल गया. तो मैं क्या करूँगी, 120 को क्या लिख दूंगी, 180 - 60. सो एज पर माई रूल्स, इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोज़ you can check there, and if you have not seen the videos you can check there, and if you have already seen the videos तो आप प्लीज वो रूल फॉलो कर सकते हैं. Since my angle is changing with 180 degrees, so what had I said? I had said that whenever you are changing angle with 180 degree and 360 degree, your trigonometric ratio it does not get changed. ये तुम्हारे पास इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, ये चेंज नहीं होता है. That means साइन थीटा हमारे पास क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, राइट? सेकेंड स्टेप पे व्हाट डू वी डू, हम क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करते हैं. सो दिस इज माय 180 डिग्री. व्हाट हैव आई रिटन हियर, -θ. -θ मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में चले जाऊंगी, अपने सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाऊंगी. सो साइन 180 - θ आई विल गो इन माय सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट माय इनिशियल टी रेशियो वाज पॉजिटिव. आई मीन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे. एंड 60 डिग्री कितना होता है साइन आपके पास, 2/3. तो ये तो हमारे पास हमने पिछले वीडियोस में वो एंगल्स लिए थे जो कि 360 डिग्री से क्या थे, छोटे. बट नाउ व्हाट इफ आई गेट एंगल्स लाइक, सपोज आई हैव टू इवैल्यूएट साइन ऑफ 765 डिग्री, राइट? इस तरीके के एंगल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज आई हैव टू इवैल्यूएट कॉस ऑफ 660 डिग्री. Again, my this angle is greater than 360 degree. Suppose I have to evaluate tan of 480 degree, right? And suppose I have to evaluate बोलिए कोई रिलेशन, cosecant evaluate कर लेते हैं. Suppose I have to evaluate cosecant 20π/3. सो आज हम अपने इन चार एंगल्स की कन्वर्शन करेंगे, राइट? कन्वर्शन नहीं, उनकी हम वैल्यू निकालेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे. एंड ऑल ऑफ माय दीज फोर एंगल्स आर ग्रेटर देन 360 डिग्री. सो हियर आई एम राइटिंग अ रूल, प्लीज अप्लाई दैट रूल. अगेन मैं कह रही हूँ कि इनकी कन्वर्जन बहुत तरीके से हो सकती है, एक ही तरीका नहीं, देयर आर सो मेनी वेज. बट मैं आपके साथ सबसे इजीएस्ट वे डिस्कस कर रही हूँ. व्हाई? बिकॉज एवरीबडी नोज द टेबल ऑफ 9.
हो सकता है बच्चा 36 के टेबल में अटक जाए, 27 के टेबल में अटक जाए, 18 के टेबल में अटक जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसे 9 का टेबल नहीं आता है. Is it clear? So what is my rule? Let's write here rule. My rule, it works like this. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपका थीटा गिवन है, whatever theta you have, obviously your theta should be greater than 360 डिग्री. इस थीटा को आप डिवाइड करेंगे किससे, 90 डिग्री से, नॉट विद 9, 90. ओके, अभी आई विल डू सम एग्जांपल्स एंड देन यू नो, राइट. आपके पास जो भी थीटा गिवन है, यानी कि ये इस केस में आपके पास थीटा है, इस थीटा को आप किससे डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री से, राइट. डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट आपके पास किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा, यू विल बी एबल टू राइट थीटा इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू समथिंग प्लस 4. ओके, आपके पास जो भी थीटा आएगा वो 90 इंटू समथिंग प्लस 5 की फॉर्म में क्या होगा, एक्सप्रेसिबल होगा. दिस इज माई सेकेंड स्टेप. अभी मैं जब क्वेश्चंस करूंगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा. फिलहाल आप ये सबसे पहले रूल लिख लीजिए, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये n आता है, वट एवर यू गेट योर n, उस n को आप 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट. You will divide this n by 4. I'll give you the reasons why. First of all, I'm writing down the rule and then I'll explain you the rule. You will divide this n by 4 and after dividing n by 4, you will get a remainder here. Okay? You will get a remainder here and in this remainder, you will add 1. This part will give you the quadrant. Okay? So please write down this rule and now let's come to the the explanation part of this rule. कि हमने ये लिख तो लिया बट ये हमने किस खुशी में लिखा. बहुत ही सिंपल सी चीज है. टाइम एंड अगेन क्वाड्रेंट रूल करवाते हुए मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपके पास जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 90 90 90 के पार्ट्स में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है. तो मेरा पहला स्टेप यही है कि जो भी मेरा थीटा है मुझे उसे 90 90 90 पार्ट्स में क्या करते चलना है, डिवाइड करते चलना है. दैट मीन्स whatever theta I have, I will divide it by 90. चलो करें डिवाइड फिर 90 से. ओके, so let's divide 765 by 90. What will I get here? 7, 9 5 are 45, 9 6 are 52, 9 8 are 72. Plus you will get here how much? 45 degree. इसीलिए मैं कह रही थी कि डिविजन अपनी 90 से करना. कर आप 180, 360, 270 से भी सकते हो, लेकिन 90 का टेबल ऐसा होता है जो आपको फटाफट से आ जाता है, राइट. सो आप 765 को कैसे लिख सकते हो, 90 इंटू 8 प्लस 45. जिन बच्चों को नहीं मालूम वो एक बार देख लें. ऐसे तो आई एक्सपेक्ट की बहुत ही बेसिक चीज़ है, आता होगा, बट जस्ट इन केस इफ समबडी डजंट नो, लुक हियर. 98 से कितना होता है, 72 एंड रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 45. So how can you write 765? You can write 765 as your 90 into 8 plus 45. Is it clear? अब देखो हमारे पास इसने इसका रूप ले लिया. क्या लिखा था मैंने, थीटा आपके पास 90 into something plus 5 की फॉर्म में होगा. वहां पे मेरे पास थीटा किस फॉर्म में आ गया, 90 into something plus 5. Is it clear or not? Now let's come to your second rule, right? अब second rule में एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा होती है जो मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहती थी, इधर बताना चाहती थी. क्यों? आप जब भी इस पार्ट को 90 90 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो किसी भी एंगल को, आपके पास रिमाइंडर आएगा, राइट. क्या आएगा आपके पास, एक रिमाइंडर आएगा. नाउ रिमाइंडर आपके पास ये पार्ट आ गया 45 डिग्री. ओके, रिमाइंडर हमने यहाँ पे ऐड किया. रिमाइंडर के साथ आपके पास क्या आता है, एक कोशेंट आता है. व्हाट डू यू गेट हियर, you get here a quotient. And what is your quotient? Your quotient is 8, right? हमारे पास जो ये quotient आता है n, ये further दो parts में divide होता है. One is even and other is odd, right? Your quotient is, it further gets divided into two parts. One is your even, one is your odd. अगर आपके पास even होता है तो आपके पास trigonometric ratio change नहीं होता. If your quotient is even, your T ratio does not get changed. And if your
quotient is odd, your trigonometric ratio gets changed, right? ये क्रॉस और टिक किस चीज के लिए लगा है, ये टी रेशियो आपके पास चेंज नहीं होगा, इस केस में आपके पास टी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एम आई क्लियर और नॉट, राइट? सो यहाँ पे मेरे पास जो क्वोशंट है दैट इज 8 एंड 8 इज एन इवन नंबर, सो दैट मीन्स माई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज. जैसा कि हमने क्वाड्रेंट रूल में किया था, मैंने आपको क्या बताया था, टी रेशियो कब चेंज होता है, 90 एंड 270 के साथ, 180 और 360 डिग्री के साथ चेंज नहीं होता. मैक्सिमम बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चेंजेस हम 90 के साथ कर रहे हैं, तो मैम ने ये इवन और ऑड का कंसेप्ट क्यों लगा दिया. व्हाई डिड आई राइट हियर कि अगर इवन होगा चेंज है चेंज नहीं है, और अगर ऑड होगा तो चेंज है. ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम थीटा को 90 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते हुए जब भी हमारे पास क्वोशंट इवन होता है तो हम अपने इन एक्सट्रीमिटीज पे पहुंचते हैं. 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, हम अपने इन एक्सट्रीमिटीज पे पहुंच रहे होते हैं, और इन एक्सट्रीमिटीज पे आपके पास एंगल चेंज नहीं होता. We are just taking help of 90 degree. That does not mean that your 90 degree is completely included in it, right? हम सिर्फ 90 की हेल्प ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 9 का टेबल आता है और कोई खासियत नहीं है 90 की, सिर्फ जस्ट बिकॉज आई नो द टेबल ऑफ 9 आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ 90 डिग्री. Had I been pro at the table of 36 degree, I would have taken the 36 डिग्री. पर अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मुझे 9 का टेबल आता है, तो मैं क्या करूंगी, 9 से ही हेल्प ले लूंगी, राइट? तो इसीलिए हम जब यहाँ पे इवन मल्टीपल लेते हैं, हमारा एंगल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आता है. वेयर आज जब हम ऑड यहाँ पे अपना क्वोशंट लेते हैं, यानी कि क्वोशंट आपके पास ऑड नंबर आता है, तो आपके पास जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो 90 और 270 हो जाते हैं. तो इवन के केस में 360 और 180 के कारण आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, और ऑड में आपके पास एक्सट्रीमिटीज 90 और 270 आने के कारण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर है, कूल, इवन नंबर है, तो मेरे पास साइन थीटा साइन ही रहने वाला है. दैट मीन्स ये सब उड़ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री. इतना कर दिया. नाउ लेट्स कम टू योर सेकंड रूल. व्हाट इज द सेकंड रूल? जो भी आपके पास n आया है, whatever n you have, divided by 4. What is your n? My n is 8. In my case, n is 8 here. And if I divide 8 by 4, what will I get here? Quotient जो मर्जी आए, मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0. Because 4 2 से कितना होता है, 8. Is it clear? And what have I written here? जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, आप उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे. So I am adding 1 to my remainder. And 0 plus 1 gives me 1. That means this is my quadrant. First quadrant में मेरे पास ये sin थीटा क्या करेगा, lie करेगा. So where is my first quadrant? Where is my first quadrant? And first quadrant में what is sin theta? All trigonometric ratios are positive. So is your sin theta. So what is the value of sin 45? It will give you 1 by root 2. Is it clear? And what is the use of adding this 1? Why have I added this 1? Why not 2? Why not 3? Why not 4? बड़ी सिंपल सी बात है. ये हमने 1 इसलिए ऐड किया है बिकॉज सी थीटा का जो भी चेंज लिया है दैट इज 90 इंटू समथिंग प्लस 5. ओके, अब मैं आपको एक चीज और स्पेसिफाई कर देती हूँ धीरे धीरे. जो आपके पास ये एंगल होता है दैट वी ऐड, इट इज स्मॉलर देन 90 डिग्री. 90 से छोटा ही होगा. क्यों होगा? जब मैं किसी चीज को 90 से डिवाइड कर रही हूँ, इफ आई हैव डिवाइडेड माय थीटा विद 9 बाय 90, मेरा रिमाइंडर 90 से हर हालत में क्या आने वाला है, कम आने वाला है ना. अगर मेरा रिमाइंडर 90 से कम आएगा और अगर मैं आगे चलूंगी थोड़ा सा, ये प्लस साइन देख के, बिकॉज दिस इज 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा. प्लस थीटा का मतलब होता है आप क्वाड्रेंट में क्या कर रहे हो, आगे शिफ्ट कर रहे हो. कितना आगे शिफ्ट कर रहे हो, 45 डिग्री या फिर दिस 5, और ये 5 आपके पास किसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में है. इसीलिए जो आपके पास गैप आता है वो कितने क्वाड्रेंट का आता है, 1 क्वाड्रेंट का आता है. दैट्स व्हाई वी ऐड 1 टू माय रिमाइंडर. इज इट क्लियर? हम अपने रिमाइंडर में 1 क्यों ऐड करते हैं, हम रिमाइंडर में 1 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो मेरे पास थीटा गिवन होता है उसे मैंने 90 से डिवाइड किया है. आई हैव रिटन हियर 90 इंटू n प्लस 5. इज इट क्लियर? एंड व्हाट एम आई सेइंग, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो ये 5 है ये 90 और किसके बीच में है, 0 के बीच में होता है.
तो नेचुरली अगर मेरे पास ये फाई 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब जो मेरे पास क्वाड्रेंट शिफ्ट होगा ऐड करने का बाद, ऐड करने का मतलब क्या होता है, आगे चलना। मैंने बहुत बार बताया था पिछली वीडियो में भी कि ऐड करने का मतलब क्या होता है, आगे चलना, है ना, दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो इफ यू आर एडिंग समथिंग टू दिस, आप क्या कर रहे हो, कुछ आगे चल रहे हो। कितना आगे चल रहे हो, 0 से 90 के बीच में आगे चल रहे हो। एंड 0 से 90 के बीच का मतलब होता है आप एक क्वाड्रेंट के क्या है, गैप में है। इसीलिए हम वो एक क्वाड्रेंट का गैप यहाँ क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, एंड वी ऐड 1 टू माई रिमाइंडर। दिस इज द इजिएस्ट टूल। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप यही चेंजेस 270, 360 या 180 की हेल्प से करते, तो आपके पास जो ये क्वाड्रेंट का गैप होता है ना, जैसे हमने 1 किया है, कि 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? इट नीड नॉट बी 1 ऑलवेज। सो इसीलिए मैं ये एल्गोरिथम फॉलो करती हूँ, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू मेक चेंजेस विद द हेल्प ऑफ 90। एक बार जब ये रूल आपके दिमाग में चला जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसी चीज को 360 से भी कर सकते थे, बट आई रियली प्रेफर यूजिंग 90। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. What do I have here? I have here cos of 60 degree. Using this rule, cos 60 है, आप क्या करें, 660 को क्या करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं. So what will I get here? 9 5 is 45, 9 6 is 54, and 9 7 is 63. So this is 90 into 7 plus 30 degree. See? 9 7 से कितना होगा, 630. 630 में 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 660. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. We know the table of 9. Okay. So अब क्या प्रॉब्लम आ गई, 7 कैसा नंबर है मेरे पास, व्हाट डिड आई सेड, अगर आपके पास n इवन होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, एंड अगर n आपके पास ऑड होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो हियर माय 7 इज व्हाट, ऑड. तो सबसे पहले कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस आपके पास साइन में चेंज हो जाएगा, और ये 30 डिग्री क्या रह जाएगा, चेंजेस हो गए. चेंजेस हो गए. अब हमें क्या डिसाइड करना है, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है. तो क्वाड्रेंट के लिए क्या करूंगी मैं, जो ये मेरा n था इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 4 से डिवाइड कर दूंगी. तो इफ आई डिवाइड 7 by 4, पोर्शन जो मर्जी है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3. इस तरीके से 4 1 4 एंड रिमाइंडर इज 3. मैं क्या करूंगी, इस 3 में 1 को ऐड कर दूंगी. आई ऐड 1 टू दिस 3. ओके, तो इफ आई ऐड 1 टू दिस 3, मेरा क्वाड्रेंट कितना बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है. डिड यू अंडरस्टैंड हियर? रिमाइंडर में हमने क्या किया, एज पर माय रूल 1 को ऐड किया. व्हिच क्वाड्रेंट डिड आई गेट, I got here fourth quadrant, and in my fourth quadrant my initial P ratio was what, cos, and cos in my fourth quadrant is what, positive. So here I'll place a positive sign, and thereby sin 30 कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 by 2. Right? I hope you are getting clear with things. Let's do 2 more questions. Okay. So next हमारे पास कन्वर्जन कौन सी है, 480 डिग्री. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. यहाँ पे हम अपना सेम रूल 90 के साथ चेंजेस करेंगे. 480 को कैसे लिख सकते हैं, ये आता है ना, 90 का 9 का एक दो सबको, 9 5 का 45. So 95 का कितना हो जाएगा, 450, and we'll add here 50 to make it 480 degrees. Is it clear? ओके, अगेन अब थोड़ा सा इसको हम और इम्प्रोवाइज कर देते हैं. 5 कैसा नंबर है मेरे पास, देखिए n के ऊपर 2 कंडीशंस लगती है. एक कंडीशन आपके पास लगती है इवन ऑड वाली, और दूसरी कंडीशन आपके पास लगती है डिवाइडेड बाय 4. तो मेरे पास 5 कैसा नंबर है, 5 इज एन ऑड नंबर, राइट. तो इफ 5 इज एन ऑड नंबर, मैं क्या करूंगी, tan को चेंज कर दूंगी, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. इफ योर n इज ऑड, आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो वील चेंज tan टू cot. सबसे पहले तो tan भाई साहब किसमें चेंज हो जाएंगे, cot में चेंज हो जाएंगे, एंड आई विल गेट हियर 30 डिग्रीज. इज इट क्लियर? ये स्टेप मेरा डन हो गया. नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 4. So if I divide 5 by 4, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1. Everybody knows if you divide 5 by 4, your remainder will be 1. And to that remainder, what do we add? We add 1. So 1 plus 1 कितना हो जाता है आपके पास, 2. ये देख लीजिए, 4 divided by 5 divided by 4 is 1. And that gives you remainder 1. I'll add 1 to it. So 1 plus 1 मेरे पास क्या आ गया, 2. That means मेरे पास जो trigonometric ratio है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा,
it will lie in my second quadrant, and in my second quadrant tan is what? Tan is what? It is negative. तो यहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे? नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे, and the value of cos 30 degree will be, what is cos 30? Cos 30 I mean it is minus of root 3. Am I clear? Let's come to your cosecant 20 pi by 3. पाई बाय 3 को खोल देंगे सबसे पहले, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास. पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री. करिए ना कन्वर्जन. पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री एंड 61 62 का कितना आ जाएगा? 12. आई गेट हियर हाउ मेनी डिग्रीज? 1200 डिग्रीज. ओके, सो जिसको नहीं पता चला वो ये देख लीजिए. कुछ नहीं किया, ऐसा किया. पाई को 180 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 6 18 एंड 6 2 12. साथ में कितनी जीरोस लगी? डबल जीरो. ओके, तो अगर आपको आता है 90 का टेबल तो है बहुत बढ़िया बात, और अगर नहीं आता तो देख लीजिए. जस्ट यहाँ पे 13 आना चाहिए. लेट्स सी. सो 9 1 9, आई गेट हियर 90. ओके, एंड 9 3 में कितना होता है? 27. सो ये कितना बन गया हमारे पास? 30 डिग्री का. परफेक्ट. सो दिस इज 90 into 13 प्लस ऑफ 30 डिग्री. इज इट क्लियर? फिर से हमारे पास 13 पे क्या लग जाएंगी? कंडीशंस लग जाएंगी. मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ. आई होप यू पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस. यहाँ कर देते हैं. ओके, सो क्या लिखा हमने? दिस इज cosecant 90 into 13 plus 30 डिग्री. अगेन मेरे पास कंडीशंस इंपोज होंगी किसके ऊपर? 13 के ऊपर. So 13 is my odd number. If 13 is my odd number, that means my trigonometric ratio is what? Is going to change. Cosecant इसमें चेंज होता है नहीं, cosecant चेंज होता है हमारे पास secant में, और ये 30 हमारे पास as it is आ जाएगा. Now what was the second thing? I had to divide this 13 by 4. So if I divide 13 by 4, क्वेश्चन जो मर्जी हो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1. 4 3 12, रिमाइंडर इज 1. एंड टू दिस रिमाइंडर हम क्या ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं. सो 1 plus 1 is 2. दैट मीन्स माई cosecant theta will lie in which quadrant? My cosecant theta will lie in second quadrant, and in second quadrant cosecant theta is what? Positive. तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, एंड secant 80 cos 80 का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि √3/2 in a reciprocated way. So this will be the value of my cosecant 20 pi by 3. So all I'm trying to say is कि आपके पास ये सेम रूल है जो पिछले लेक्चर्स में वर्क किया है. जिन्हें कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम है, जिन्हें ये इवन ऑड या फिर कन्वर्जन्स का मालूम नहीं पड़ा कि साइन कॉस में चेंज हुआ या टैन कॉट में चेंज हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है. आप वो लिंक देखिए, आपको सारा कुछ एक बार दोबारा पता चल जाएगा. फिलहाल यहाँ के लिए देख लीजिए हमारे पास रूल क्या था. रूल कुछ नहीं था. थीटा को हमने किस चीज में चेंज किया? 90 into n plus something. Here I'm writing here something, right? I hope you people will get it. 5 की जगह क्या लिख दिया? 90 into n plus something. उसके बाद n पे क्या आ जाती है हमारे पास? रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. 2 रिस्ट्रिक्शंस आती हैं. पहले हम चेक करते हैं इवन एंड ऑड. अगर हमारे पास n ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. लेकिन अगर आपके पास n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता. यानी कि अगर n ऑड है तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑड नहीं था, इवन था, तो साइन आपके पास क्या रहा? साइन ही रहा. यहाँ पे आपके पास 7 क्या था? ऑड था, तो आपके पास कॉस किसमें चेंज हो गया? साइन में चेंज हो गया. इस केस में भी 5 आपके पास ऑड था, तो टैन किसमें चेंज हो गया? कॉट में. इस केस में आपके पास फिर से n कितना था? 13 था, तो कॉसेकेंट किसमें चेंज हो गया? हमारे पास सीकेंट में चेंज हो गया. पहला तो हमारे पास कंसेप्ट आता है इवन एंड ऑड का, और ये चेंजेस क्यों आते हैं मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. अगर आपके पास n इवन होता है, यानी कि an even multiple of just an even number, an even multiple of 90, I'll say. अगर आपके पास n इवन होता है तो एक्सट्रीमिटीज कहाँ होती है? इन 2 पॉइंट्स पे होती है. ओके, और इन 2 पॉइंट्स पे हमें पता है कि एंगल 360 और 180 डिग्री से ओवरलैप कर रहा है, तो चेंजेस नहीं होते. क्यों नहीं होते मैं फिर आपको बता रही हूँ. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप अपने हमारे पिछले लेक्चर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा. प्रिसाइजली लेक्चर 3, राइट, उसमें आपको मिल जाएगा. और जब आपके पास ऑड होता है तो ऑड में आपके पास एक्सट्रीमिटीज आती हैं 90 एंड 270. 90 और 270 के साथ आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इज इट क्लियर?
So this is the reason why even your multiple does not give any change and your odd multiple it gives you a change. Now second हमारे पास क्या था कि हमने ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जो भी आपके पास एंगल है वो लाई किस क्वाड्रेंट में कर रहा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम n को डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से. ओके, n को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जिस पे आप अभी रिस्ट्रिक्शन चेक कर रहे थे अब उसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे और वहां पे आप रिमाइंडर टेस्ट करेंगे. राइट, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा you will add 1 to that remainder and that particular quantity will give you the quadrant in which your initial trigonometric ratio will lie. Is it clear or not? एक जाते एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ से. बोलिए जरा कौन सी वैल्यू निकालनी है, यहीं से निकाल लेते हैं. कोई ये निकाल लेते हैं, 765 का ही देख लेते हैं. इस बार 765 निकाल लेते हैं हम सीकेंट पे. सीकेंट ऑफ 765 डिग्री हम क्या करते हैं, निकालते हैं. ठीक है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 9 8 72 प्लस 45 डिग्री. रूल इम्पोज करते हैं. आपके पास 8 कैसा नंबर है, इट्स एन इवन नंबर, तो आपके पास सीकेंट किसी में भी चेंज नहीं होगा. सीकेंट आपके पास सीकेंट ही रहेगा. वाई? because 8 was an even number. Now let's come to your quadrant, that in which quadrant my secant lies. I will divide my that very 8 or that very n by 4. If I divide 8 by 4, 4 2 से कितना होता है 8, नीचे रिमाइंडर कितना आ गया 0. देखते रहिए, 4 2 से कितना होता है 8, नीचे रिमाइंडर कितना आ गया 0. इस रिमाइंडर का अपने आप में कोई काम नहीं है, आपको यहाँ पे 1 क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. is it clear? आपने यहाँ पे 1 ऐड किया तो आपके पास 0 plus 1 कितना होता है 1. दैट मीन्स आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसका मतलब सीकेंट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो इज योर सीकेंट थीटा. सो सीकेंट 45 कितना होता है आपके पास, इट इज 1 by 2, इट इज √2. ओके, और 1 by √2, 1 by √2 तो आपके पास cos 45 होता है and cos 45 का रेसिप्रोकल कौन होता है, secant 45. So I hope you people have understood it. If you have any problem in understanding this, please comment section में जाके बताइए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई है. We might repeat the lecture and we might improvise it, right? So for that you need to tell us, and I'll suggest all of you to take a screenshot of these very questions and पर्टिकुलरली दिस रूल, जहाँ पे आपको मेन एंड तक पहुँचना होता है और एंड तक पहुँचने के बाद आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक कंडीशन इवन ऑड की लगती है और एक कंडीशन क्वाड्रेंट की लगती है, जहाँ पे आप एंड को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लेके आते हैं और रिमाइंडर में 1 ऐड करते हैं. इज इट क्लियर? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. राइट, सो आई think you people have taken the screenshot, right? And I hope you people have liked the video. Stay tuned for my next lecture. आपको नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने देखिए एंगल्स कर दिए 0 से 90, 90 से 360, मतलब कर ही दिए. एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और जो कंप्लीट एंगल से बड़े हैं वो सारे एंगल्स हमने आज कर दिए. दैट मीन सुपर ग्रेटर एंगल्स व्हिच आर ग्रेटर देन 360 डिग्री. अब बचा क्या, अब बेसिक में हमारा बचा है नेगेटिव ऑफ अ एंगल, जो मैं अपने 5th लेक्चर में क्या करने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट lecture. And again a very good news for all the students of plus 1. ज़्यादातर बच्चे स्ट्रेट लाइंस में अटके हुए हैं कि स्ट्रेट लाइंस कैसे करनी है, बिकॉज यू नो इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ऑफ योर क्लास प्लस 1 which is you know interpreted to be difficult but is not difficult, right? So आने वाले 2 या 3 दिन में आपके साथ में स्ट्रेट लाइंस भी शुरू करने वाली हूँ. ना शुरू करने का कारण था ये एंगल्स. दैट्स इट. ट्रिग्नोमेट्री के हमने ये एंगल्स कर दिए हैं, तो अब हम स्ट्रेट लाइंस भी साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. ट्रिग्नो तो चलेगा ही चलेगा, साइडवेज हमारा स्ट्रेट लाइन भी हम शुरू कर देंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर एंड आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड द वीडियो. थैंक यू सो मच.